हाँ, देखो हिंदी का यह पाठ जो है ये तुम्हारे पाठ पुस्तक की एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसको अशोक वाजपेयी ने लिखा है। और कहानी का नाम है अभिमन्यु। देखो अभिमन्यु की पढ़ाई करने से पहले तुम लोग को एक दायित्व बनता है जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे सारे लोगों के लिए अच्छाई रहेगी। अब देखो जिस चैप्टर को मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ उसका नाम है अभिमन्यु, और अभिमन्यु अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं। और अशोक वाजपेयी जी का लिखावट पहले कवि परिचय के रूप में या लेखक परिचय के रूप में या साहित्यकार परिचय के रूप में अशोक वाजपेयी को जान लो। वह सो आँख से देखे हुए चीज़ों पर सो अपना अवलोकन देते हैं और उस चीज़ को साहित्यिक जामा पहना करके सारे लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं। तो अभिमन्यु की जहाँ बात है तो इस कहानी को उन्होंने लिखा है और उनके एक बहुत अच्छे मित्र थे, उनको सो बुलाया गया था, उसका नाम था ये पीटर क्रूक, वह उनको अभिमन्यु बुलाया था। अब सोचो जो अभिमन्यु की क्या विशेषता है, कहाँ है, तो अभिमन्यु सो मध्ययुगीन ईसाई मठ है, यह दक्षिणी फ्रांस में अवस्थित है। अभिमन्यु के तो फ्रांस में इसकी जो स्थिति है वह आपको कला का बड़ा केंद्र है। और यहाँ प्रत्येक साल सो गर्मी में सो बहुत बड़ा समारोह आयोजित होता है। यहाँ समारोह आयोजन होने का मतलब यह होता है, तुम जानते हो जो फ्रांस जो है वो यूरोप महादेश का देश है और एक अति उत्कृष्ट शक्तिशाली वैभवपूर्ण साथ ही साथ सो इनकी प्रति व्यक्ति आय भी वहाँ की बहुत ज़्यादा है। तुम लोग जीके में ही पढ़ते हो विश्व का कौन ऐसा देश है जहाँ एक भी मच्छर नहीं मिलता है, तो उसका नाम आता है फ्रांस। और वो पेरिस जो है उसका राजधानी वह फैशन का नगरी है। तो वैसे देशों में सो कला कितनी उत्कृष्ट प्रकार की हो सकती है उसका अनुमान तुम लगा सकते हो। यहाँ गर्मी में फ्रांस के में सो यूरोप के लिए यह बहुत अत्यंत प्रसिद्ध हो जाता है क्योंकि लोकप्रिय और रंग समारोह प्रति वर्ष यहाँ संपादित होता है। तो लेखक के एक मित्र थे पीटर क्रूक्स, वह इनको वहाँ बुलाया था क्योंकि ये क्रूक के द्वारा सो महाभारत का प्रस्तुति हो रही थी। ये पत्थरों की एक खदान में हो रही थी। अभिमन्यु से कुछ ही किलोमीटर दूर पीटर क्रूक के विवादास्पद महाभारत की प्रस्तुतिकरण किया जा रहा था। इसमें सच्चे अर्थों में भव्य महाकाव्यात्मक सो इसकी दृश्य कहनी चाहिए। लेखक ने देखा कि गर्मी में ये अभिमन्यु के सो चर्च और पुरातन ऐतिहासिक महत्व की स्थान सो रंग स्थल में बदल जाता है। और एक साहित्यकार की यह नियति भी बनती है, जो एक वस्तु में जो अजूबापन है या जिसमें निरालापन है, जो अपने आप में लोगों को कुछ सीख दे सकता है, उसकी प्रस्तुति करना और ख़ास करके लोगों के दिमाग तक दे देना, उसके दिल में इस बात को बैठा देना, दिल और दिमाग तक पहुंचाना उनकी कलम की कमालियत होती है। जो अशोक वाजपेयी अपने इस पर्यटन वाले अनुभव को सो प्रस्तुति करके हम लोगों को कहीं कलात्मक बात, ऐतिहासिक बातों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। अब देखो वहाँ जो है वहाँ एक ला शत्रुज ये हो जाती है स्थल है, स्थल की वह एक मठ है और कार्थुसियन संप्रदाय का वह ईसाई मठ है। और वहाँ आपको बिलनब ला अभिमन्यु या अभिमन्यु का नया गांव भी अवस्थित है, जो रोन नदी के बारे में जानते हो, जो एक वहाँ की उत्कृष्ट और अच्छी प्राकृतिक नदी है। रोन नदी की दूसरी ओर लगभग यह स्वतंत्र है, लेकिन आजकल इसका उपयोग जो है सो आपको कला केंद्र के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इस केंद्र में आजकल रंगमंच के सो बहुत सारे लेखन कार्य जुट गया है। नाटककार, इसके बाद आपको गीत संगीतकार, रंगकर्मी, अभिनेता, लेखक, ये सब आया करते हैं। और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में ये सब रह करके अपना लेखन कार्य करते हैं या रचनात्मक कार्य करते हैं। तो
तुमको यह भी बात जाननी चाहिए, जो कहा जाता है जहाँ नहीं जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि की कल्पना जो है उस जगह तक पहुँच जाती है। तो लेखक को यह जगह बड़ा ही उत्कृष्ट लगा था और वहाँ वे 19 दिन तक ठहरे थे, और 19 दिन ठहरे थे। अपने साथ वह कुछ वस्तु भी ले गए थे। उस समय में जो मनोरंजन का साधन था, जो ज्ञान दे सकता था, उस साधन को वे ले गए थे। उनके साथ एक क्या नाम है, टाइपराइटर था। उस समय में यह मोबाइल का ज़माना नहीं था, या ये आधुनिक समय में जो साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में जो प्रौद्योगिकी के साधन है, उस समय में वह नहीं हुआ करते थे। टाइप रिकॉर्डर ही एक महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट लोगों के लिए सो अपने मनोरंजन और रिकॉर्ड का साधन होता था। और 3-4 पुस्तकें थी और कुछ संगीत के टेप्स थे। अभी भी तुम देखोगे संगीत का जो टेप बजता है, लेकिन आज तो तुम लोग मोबाइल के युग में पहुंच चुके हो, इसलिए मोबाइल में ही सब कुछ रहता है। यह लेखक के जीवन का पहला अवसर था जब वे संसारिक उलझनों से एकदम मुक्त होकर के उस निपट एकांत में सो लेखन कार्य में अपने को डूब गए थे। लेखक की उपलब्धि यही रही कि वे 19 दिनों तक वहाँ रहे और एकांचित होकर के तन और मन से शुद्धिकरण रख करके वे लेखन कार्य करते रहे। अनुभव उनको बहुत ज़्यादा होता रहा और वे इस 19 दिन में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं कर डाले। अब देखो, हम तुमको कहना चाहेंगे, रोन नदी की दूसरी तरफ इससे पहले जो के सो बिलनव ला अभिन्यो अर्थात ये अभिन्यो का नया गांव या एक नई बस्ती है। वहाँ जो फ्रेंच या फ्रांसीसी शासक था पोप जी, ये पोप फ्रेंच शासक, वहाँ के पोप के जो कि पोप प्रायः धार्मिक विचारों के लिए सो प्रशस्त होते हैं, और उनकी वह कभी कभी फ्रेंच शासक जो था उससे पोप की से टकराहट हो जाती थी, ताकि पोप की गतिविधि रचनात्मक रहे, वह राजशाही व्यवस्था के तरफ किसी प्रकार का आग नहीं उगले, इसलिए वह नज़र रखने लगे थे उस पर। और इसीलिए फ्रेंच शासक सो पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक किला बनवाया था। उसी में सो कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ हुआ करता था, उसे ला शत्रुज नाम दिया गया था। 14वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक सो वहाँ आपको 1300 कुछ ईस्वी से लेकर के और 1800 ईस्वी के करीब तक इसका प्रयोग जो है सो धार्मिक कार्यों के लिए होता है। जैसे हिंदू के लिए मठ मंदिर होता है, इसके बाद तुमको मुस्लिम के लिए मस्जिद होता है, उसी तरह से जो ईसाई संप्रदाय के लोग होते हैं उसके लिए मठ की यही महत्ता होती है। तो वे क्या नाम है, जो कार्थूसियन संप्रदाय का जो ईसाई मठ था उसका नाम ला शत्रुज दिया गया था। तो तुमको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है ला शत्रुज क्या है, तो ईसाई का यह मठ जहां आपको सो कलाकार लोग पहुंचते थे, और ख़ास करके जब फ्रांस में गर्मी का मौसम होता था तब। और 20वीं सदी के प्रारंभ में मठ का जीर्णोद्धार किया गया और उसे एक कला केंद्र के रूप में स्थापित कर दी गई। इस केंद्र में लेखन ही नहीं, रंगमंच का कार्य भी बड़ा ही उत्कृष्टता से होने लगी। तुमको बता चुके हैं, जो भी रंगकर्मी थे, संगीतकार थे, अभिनेता था, नाटककार थे, लेखक थे, ये सब यहाँ ये सम्मिलित होते थे और ईसाई संतों के चैम्बर में रह करके अपना सो कार्य करते थे, और कार्य में खास करके रचनात्मक कार्य ही वे लोग करते थे। यहाँ की फर्नीचर, वहाँ का स्नानगार भी उसी का 14वीं शताब्दी का है। लेकिन एक बात उसके लिए उल्लेखनीय है कि फर्नीचर 14वीं शताब्दी का तो है, लेकिन आज तक वह वहाँ बनी हुई है। सोचो जो उसकी बनावट, उसकी मजबूती कितनी उत्कृष्ट प्रकार की होगी। और नहान घर जो है सो आज भी वर्तमान है, और आज भी वहाँ के रसोई घर जो है सो अत्याधुनिक साधनों में से एक है।
अब देखो सप्ताह में 5 दिन जितने भी कलाकार होते हैं, वहाँ पहुँचने वाले जो लोग होते हैं वह एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। यह अत्यंत शांत और नीरव स्थान है। और लेखक को भी वह पहला बार ऐसा अनुभव हुआ था, जो जीवन में पहला शांत स्थान सबसे अच्छा यह लगा था। अब देखिए, कार्थुसियन संप्रदाय माना एक धर्म के लोग, संप्रदाय मौन में विश्वास करता। वे लोग शांत रहेगा, आवश्यकता अनुसार ही बात करेगा, और कहीं रहेगा तो कोलाहल वहाँ नहीं होनी चाहिए, चाहे वह किसी तरह की कंदरा गुफा या घर के अंदर ही क्यों नहीं रह रहा है। ईसाई मठ का स्थापत्य कुछ ऐसा ही था, और इसे देखकर लगता है कि उसके चप्पे चप्पे में मौन और चुप्पी भरी हुई है। वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है जो वह एक दुनिया से अलग थलग बिल्कुल शांत स्थल पर आ गया है, जहाँ शांति ही शांति है। तो ये देखो कि कवि को यह जब अनुभव हुआ तो वह आपको अनुभव करते हुए, एक दिन की बात है, वह आपको रोन नदी के तट पर बैठ गया, और उनको लगता था जो जल तो अस्थिर है लेकिन तट बह रहा है। उनको अनुभव हो रहा था वे नदी के साथ ही बह रहे हैं। नदी के पास रहने पर ऐसा लगता है कि वह स्वयं नदी हो गए हैं। कवि अपना में वाजपेयी जी, अशोक वाजपेयी नदी की झलक देखने लगा। तो इस कविता में के पढ़ने से हमें उत्कृष्ट प्रकार की धैर्य और शांत रहने की बातें मिला करती है। अब देखो, ये नदी के किनारे और कविता के पास तटस्थ रहना लोगों से संभव नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों की अभिवृत्ति जो है उससे हम अपने को जो बचा कर निकल जाएंगे सो कभी संभव नहीं होगा। नदी और कविता बस ये दोनों बातों को अपने में समाहित रखती है। और नदी की निरंतरता और कविता दोनों हमारी नश्वरता और अनंत से हमारा नज़दीक से दिग्दर्शन कराने में तत्पर रहता है। अब देखिए, लेखक का ऐसा दृष्टिकोण है जो मानवीय जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, और जिसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है, कभी दुख नहीं हुआ है, उसका जीवन भी अपूर्ण है। और उसके जीवन में जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, कभी वह सुख नहीं देखा है, उसका भी जीवन एकांगी है। इस तरह से यह जीवन जो है सो सुख दुख का जब इसमें अनुभव होता है तो यह जीवन पूर्ण हो पाता है। तुम देखे होगे, दोहे पढ़ा होगा, यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है, कब फुटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल अपने को सिंचे। तो इस तरह की आरसी बाबू लिखे हैं, आरसी प्रसाद सिंह इस दोहा को। तो देखेगा उनके जीवन में एक बिल्कुल ही उत्कृष्ट प्रकार का, एक अद्वितीय प्रकार का दर्शन मिलता है, दार्शनिक भाव मिलता है। तो मानवीय जीवन में सुख और दुख दोनों के साथ चलता है। मानव के जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आता है, और पत्थर भी मानव के तरह ही होता है। वह ठंडा गर्मी बरसात सब देखता है, पत्थर शीत ताप दोनों से तपता है। तो मानव के जीवन में और पत्थर दोनों में बहुत समानता है। मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है, और पत्थर भी प्राचीनता को अपने में संजोग कर रखता है। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है और अपने अनुभव को व्यक्त करता है, लेकिन पत्थर गूंगा रहता है, चुप रहता है, मुक रहता है, वह देखता सब कुछ है। हर स्थिति से गुजरने के लिए वह तत्पर होता है। हर स्थिति से गुजरते हुए वह उनकी अभिव्यक्ति होती है। और साथ ही वह जो है मनुष्य की कविता में शब्द होते हैं, लेकिन पत्थर निशब्द होता है। मनुष्य झुककर नमन करता है, लेकिन पत्थर को झुककर नमन करने की बात नहीं आता है, नहीं वह प्रार्थना कर पाता है। इस तरह से मनुष्य के जीवन और पत्थर में कुछ समानताएं होती है और कुछ भिन्नताएं भी होती हैं।
तो इस तरह से जिस तरह से मानव के जीवन और पत्थर में सो समानता और असमानता दोनों होती है, नदी और कविता में भी सो लेखक को यह समानता दिखाई देता है, क्योंकि नदी जो है सो सदियों से हमारे साथ जुड़ा रहा है। इसी प्रकार कविता भी हमारे साथ सो प्रारंभ से है। नदी में विभिन्न जगह पर सो आप देखेंगे जो जल होता है वह किसी न किसी रूप में बह करके आके सो नदी में समाहित हो जाता है, और वह विविध प्रकार के विविध नाले का पानी, विविध तालाबों की पानी, विविध स्थलों का पानी पहले तो नदी में गिरता है और विविध नदियां आकर के समाहित हो जाता है समुद्र में। और यह हर दिन यह बात चलता रहता है। कविता में भी विभिन्न विडंबनाएं जो है, जीवन की छवियां जो है, प्रतीतियां जो है सो आकर मिलती है। और जिस तरह नदी के जल रिक्त नहीं होते हैं, उसी तरह कविता के शब्द रिक्त नहीं होते हैं। अब देखिए, कवि जो है सो नदी के तट पर के करीब में बैठता है और वह देखता है जो नदी जैसे अस्थिर है और वह बह रहा है। इस तरह से नदी में सो हमेशा जल बहती है और व्यक्ति के विचार में भावना बहता है। तो नदी के तट पर जब वह बैठे थे तो उनका एक मित्र था विनोद कुमार शुक्ल जी, उनकी कविता उनको याद आ जाती है, क्योंकि वह नदी चेहरा लोगों जो लिखा था उनसे इनकी विचार बहुत ज़्यादा मिलती है। इनकी रचना लेखक को प्रासंगिक लगी और लेखक को शुक्ल की कविता याद आ जाती है, क्योंकि लेखक नदी के तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वह स्वयं नदी हो गए हैं, और इस प्रकार की भावना को वह जमा पहनाने का कोशिश करता है। अब देखो इन प्रश्नों को जो अभिनयो कहानी में है, जो तुम्हारे गद्य भाग में है, इसमें है अभिनयो क्या है, वह कहाँ अवस्थित है, हर बरस अभिनयो में कब और कैसा समारोह लगता है। बस इस प्रश्न का उत्तर होगा अभिनयो मध्ययुगीन ईसाई मठ है। जिस तरह से हिंदू धर्म में मंदिर होता है वह है, यह दक्षिणी फ्रांस में अवस्थित है और वह दुनिया के लिए एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र है। यहाँ गर्मियों में फ्रांस में फ्रांस के लोग ही नहीं, यूरोप के लोग यहाँ आते हैं और रंग समारोह वर्ष होता है, और वह दिन सो अद्वितीय प्रकार की हुआ करती है। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक अभिनयो किस सिलसिले में गए थे, उन्होंने क्या देखा। लेखक का एक मित्र था कला केंद्र में, वह पीटर क्रूक द्वारा सो महाभारत की प्रस्तुति की जा रही थी, इसलिए दर्शक के हैसियत में इनको बुलाया था, वह दर्शक के हैसियत से गए थे। फिर कहता ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल इसका क्या उपयोग हो रहा है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर देना है कि ला शत्रुज सो कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है जो आविनियो के एक नया गांव में अवस्थित है, रोन नदी की दूसरी ओर अवस्थित है और यह स्वतंत्र है। आजकल इसका उपयोग कला केंद्र के रूप में हो रहा है, जहां नाटककार, अभिनेता, गीत संगीतकार और रंगकर्मी आते हैं और वे सब अपना रचनात्मक कार्य संतों के चैम्बर्स में बैठकर करते हैं। फिर है ला शत्रुज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए और यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक अपने स्थापत्य मौन का स्थापत्य क्यों कहा है। सुन लो, यह जो है रोन नदी के दूसरे तरफ हम कहे हैं सो विलनव ला अविनियो है, या यानी कि अविनियो का नया गांव है। यहाँ फ्रेंच शासक पोप की गतिविधि पर नज़र रखने के लिए एक किला बनवाया था और इसमें सो कार्थूसियन संप्रदाय के द्वारा यह निर्मित हुआ था और इस मठ को ला शत्रुज के नाम से जाना जाता था। 14वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक इसका कार्य प्रायः धार्मिक गतिविधियों, धार्मिक बातों के लिए हुआ करता था, लेकिन 20वीं शताब्दी में यह एक कला केंद्र बन गया, इसका जीर्णोद्धार किया गया और यह रंगमंच से जुट गया, जहां अभिनेता, रंगकर्मी, संगीतकार, नाटककार, लेखक, कवि और भी प्रकार के जो कवि जिसका कि कला से संबंध होता है वह जुटते हैं और ईसाई के संत के चैम्बर्स में
में रह करके ये काम करते हैं। यहाँ 14वीं शताब्दी का सो फर्नीचर है, वहाँ सो क्या नाम है स्नान घर भी है, और वहाँ रह करके काम करते हैं। कार्थुसियन संप्रदाय के लोग सो मौन में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। यह जो है ईसाई मठ स्थापत्य में कुछ ऐसा ही लगता है जिसके चप्पे चप्पे में मौन और चुप्पी भरी हुई है, क्योंकि कभी भी ऐसा लेखक भी ऐसा अनुभव किया है जो ऐसा शांत जगह वह कभी नहीं देखा था। इस कविता फिर है, इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है? यही कहना है, यह कविता हमें धैर्य की पाठ पढ़ाती है और मानव को प्रत्येक स्थिति में अस्थिरता को नहीं खोना चाहिए, उसे अस्थिर रहना चाहिए और अपनी प्राचीनता को निरंतर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि प्राचीनता जो है सो दूसरों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करता है सोच और कला में। तो प्राचीन अस्मिता अगर नष्ट हो जाती है तो हमारे लिए समझो जो बहुत सारी कल्पनाएं, इसके बाद कामनाएं, नया स्वप्न वह नष्ट हो गया है। इसलिए जीवन को धैर्यवान, रचनाशील, व्यापक और कवित्वपूर्ण बनाना ही मानव का सबसे श्रेष्ठ कृति होती है। अब देखिए, जो जीवन में कुछ करना चाहता है, फिर आगे प्रश्न, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव हुआ? नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता था कि जल अस्थिर है और वह बह रहा है, वे नदी के साथ बह रहे हैं। इस तरह से वह स्वंग नदी हो गए हैं। स्वंग में सो नदी की एक झलक मिलती थी। फिर आगे देखो, जो प्रश्न है यह है, जो नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? नदी के तट पर जब वह बैठा हुआ था तो उन्हें अपना एक मित्र विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं याद आती है, जिस कविता का शीर्षक था नदी, चेहरा और लोगों। क्योंकि लेखक नदी के तट पर बैठकर अनुभव करने लगे कि स्वयं वह नदी हो गए हैं। तो ये रचना लेखक की को बहुत ही जो विनोद जी के द्वारा उनको नदी, चेहरा और लोगों दिया गया था, वह उनको प्रासंगिक लगे। एक दूसरे की जो कथा वस्तु है सो मेल खाती थी, इसलिए अपने को वह समझो जो यह प्रैक्टिकल ही कर लिया, प्रयोग ही कर लिया। इसके बाद फिर है आगे, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है और क्यों? नदी के किनारे अगर और कविता के पास अगर आप हैं तो आप तटस्थ नहीं रह पाते हैं, क्योंकि दोनों में अभिवृत्तियां से बची नहीं जा सकती है। नदी में कविता का बरबस शामिल होता है, निरंतरता नदी की बनी रहती है और यह सो हमको वर्तमान, भविष्य और आने ये क्या नाम है विगत, भूत का भी किसी न किसी रूप में दर्शन कराती है। अब है सो मनुष्य जीवन में पत्थर से क्या समानता और विषमता रखता है? वास्तव में मानवीय जीवन में सुख और दुख दोनों आती है और जीवन दोनों के साथ अग्रसर होता है। मानव में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और पत्थर के तरह ये उनका जीवन भी सब कुछ को सहता है और पत्थर इस मामले में मानव से समानता रखती है, क्योंकि वह आपको शीत ताप दोनों को सहता है। मानव अपने प्राचीन गाथा को गाता है और सब कुछ प्रकट करता है, किंतु पत्थर यह प्रकट नहीं कर पाता है, वह मूक रहता है और हर स्थिति से गुजरते हुए अपने को सो निशब्द होकर के बताता है। लेकिन एक बात है, सो मनुष्य किसी भी को झुक कर नमन करता है, लेकिन पत्थर ये मात नहीं झुका सकता है। इस तरह से मानव की जब कल्पना की जाए तो पत्थर के साथ कुछ समानता का संबंध और कुछ विषमता का भी संबंध रखता है। आगे क्वेश्चन है, नदी और कविता में लेखक को क्या समानता दिखाई देता है, या नदी और कविता में लेखक को क्या समानता मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, कविता भी मानव के जीवन संगनी है, जिस प्रकार की नदी में विविध जगहों के जल आकर के मिलते हैं और वह प्रवाहित होकर के सागर जाता है, जबकि सागर में समाहित होकर के उसमें कहीं रिक्त स्थान, वहाँ टोटा उसमें नहीं मिलेगा। उसी तरह से यह जो है सो आपको
कविता जो है, कविता ऐसा होता है कि उसमें भावनाएं बहती है, लोगों का विचार बहता है और वह कभी भी शब्द मुक्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार मानव के जीवन और इसमें समानता दिखाई पड़ता है। समझे?